देखो पता तो था कि तमाशा होगा, पर ऐसा होगा कि ओम भी नहीं रोक पाएगा, पर ओम को ही किसी ने रोक दिया। देखो ओम तो बॉस को मार के निकल गया, यहाँ इंटरव्यू देने गया था। गाड़ी स्पीड में भगाई ताकि मैं टाइम पे पहुंच पाऊं। टाइम पे पहुंचा और टाइम पे भागा अंदर की स्पीड में भागूं और वो नकली ज्वेलरीज का कांड बचाऊं मैं। पर वो पहुंचे उससे पहले पुलिस आई गई, क्या तुम ही ओम हो? बोला हाँ, हम ही ओम है। यू आर अंडर अरेस्ट, आपने किसी एक शरीफ इंसान को मारा है, इसके लिए। फिर उसको याद आया मैं जिसको पीट के आया हूं, उसके लिए पुलिस आई है। फिर आया फ्लैशबैक का सीन जहां उसके बॉस ने फोन किया गायत्री को, ओम ने मुझे बहुत मारा है गायत्री जी, देखो मेरा मुंह सुझा दिया है। अगर मैं आपकी जगह होती तो उससे जेल भेजती। फोन रखा और उसको आइडिया भी दे दिया, क्योंकि गायत्री को पता था कि वो वहां से निकल के यहाँ आएगा जरूर। तो बंदोबस्त बाहर ही करके रखा था पुलिस का, गायत्री ने खुद, ताकि वो अंदर ना आ पाए, क्योंकि वेटरेस आई बोला कि बाहर पुलिस आई और ओम को गिरफ्तार कर रही है। इस ओके करने दीजिए गिरफ्तार, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ओम को पुलिस ले जा रही। अब आते हैं यहाँ पे कांड में, जहाँ कल एपिसोड खत्म होता नकली ज्वेलर्स पे। उसकी माँ ने गले लगाया, बोला बेटा रो मत, तुमने जो किया अपने पापा के लिए किया, कुछ भी नहीं है। तो बोला मैं अब मुझसे और झूठ बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर आती है एंट्री ध्रुव की, जो मिठाई लेकर आया था प्रसाद। फिर उसको सच बता दिया गया। उसने बोला इट्स ओके। सबसे अच्छी बात लगी कि तूने मुझे सारी चीजें क्लियर कर दी और सब कुछ सच बताया। दूसरी बात कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अगर सच से ही चले तो अच्छी बात है, तूने सच बताया। इट्स ओके, मैं समझा लूंगा कौन, और वहां पे आके जूलियस का वो देखने वाला है सब कुछ, घिस घिस के क्या असली है कि नकली है। ये बात यहीं खत्म, और ऐसी ऐसी की सेम जूलियस में शादी के बाद बना दूंगा। चलो अभी रेडी हो जाओ, नो टेंशन। तो ईशा को थोड़ा फ्री कर दिया। ईशा नकली ज्वेलर्स पहन के पहुंची वहां पे, पर ये गायत्री बातें सुन रही थी कि तिवारी शादी में धमाका करूंगी। जैसे वो आई तो ईशा गिरते गिरते बच गई, जहां गायत्री ने बचाया। बोला रहने दो, शांति से चलो, पानी पियो, क्योंकि तुम्हारी आज हल्दी है और हल्दी में धमाका होने वाला है। मतलब कि नाच गाना संगीत धमाका तो होगा ही, शादी का माहौल है तो। फिर वो लोग बैठे जहां से सुभाष को माया गेस्ट से मिलवा रही थी कि देख लो, ये दुबई से आए हैं, ये मुंबई से आए हैं, इनका ज्वेलरीज का बिजनेस है, इनके पति ऑन द वे ही है, आ ही रहे होंगे, डायमंड का बिजनेस है। गायत्री ने बोला ये तो सोने पर सुहागा हो गया मेरे लिए। मुझे एक ऐसा चाहिए था जो इस ज्वेलरीज को नकली साबित करके दिखा है। स्वयं भगवान ने ज्वेलरीज का किंग बेच दिया मेरे पास। वो तो उठाते ही पता चल जाएगा उसको कि ये नकली है। अब तो मेरा काम और आसान हो गया। तो गायत्री अपने काम में लग गई, संगीत शुरू हो गया, ईशा नाचने लगी। ईशा नाचते नाचते भूल गई नकली ज्वेलर्स को, टोटल फिट नहीं कर पाई उसको। जो नकली ज्वेलर्स जी थी यहाँ से खुल गई। तो खुलते खुलते नाचते नाचते एक पूरा हार जाके गिर गया, जो धीरे से गायत्री ने उठाया और जाके उनके हैवी गेस्ट को दे दिया, कि बोला ये एक्चुअली मैं संभालिए, आई थिंक ये लड़की का है, मुझे जहां तक लग रहा है। ये तो अच्छा है कि मेरे हाथ में है, हमने सीसीटीवी में देख लिया, तो हम वापस लौटा रहे हैं। किसी और के हाथ में होता तो वो लौटाता भी नहीं। वैसे असली होता तो कभी नहीं लौटाता, नकली था तो शायद लौटा भी देता। एक सेकंड, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि ये नकली है, असली नहीं है? आई थिंक हो सकता है कि माय मिस्टेक, मैंने देखकर ऐसे ही बोल दिया नकली होगी। आई थिंक असली भी हो, मुझसे गलती कोई हो गई होगी। वो तो चलेगा, पर उसके पति ने चेक तो करवा मुझे। जैसे अरे हाँ, ये तो सच में आर्टिफिशियल है। ऐसे बात इन लोगों ने की कि माया की बहू आर्टिफिशियल स्पेन कराई है। तो पूरे माहौल में एक दूसरे के बाद ये तीसरा चौथा पांचवा हर जगह बात फैलते हुए माया के पास पहुंची। माया क्या बकवास कर रहे हो, इनका एक बहुत बड़ा नाम है, रिस्पेक्टेड पर्सन है ये लोग। उसके बारे में ऐसा बोले कि अपनी बेटी की शादी में अपनी बेटी को नकली पहनाएगा कहने। माया जी हम ऐसे ही नहीं बोले। बोले ये बात आपकी और मेरे बीच में होनी चाहिए, खत्म करो। और नाचते नाचते बोले कि कुछ तो टेंशन है सुभाष जी। बोला क्या टेंशन आ पड़ी? बोला कुछ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं है। बोला ऐसी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? बोला ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसने ही बोला कहने वाला ने कि भाई तुम अपनी बेटी को नकली गहने पहना कर बैठे हो। बोला अब तो आत्मसम्मान पे बात आ गई है।
अब तो ज्वेलरीज को बुलाया जाए और उसे चेक कराया जाए, क्योंकि आप मेरे पे लांछन लगा रही है कि मेरी बेटी की शादी में मैंने नकली ज्वेलरीज पहनाई है उसे। वहां सब लोग बात रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जहां ध्रुव बोलता है कि तेरे पापा है, तुम बोलो, मैं मेरी माँ को संभालता हूँ, चलो। वहां उसकी माँ भी बोलती है कि भाई छोड़ दीजिए पंडिताइन जी, चलिए छोड़िए, पर कोई किसी की बात नहीं सुनता है। अब ज्वेलरीज आता है और गायत्री एंजॉय करती है वहां पे बैठ के, और वो गेस की ओर वो देख ये तो नकली है, ये बिल्कुल ही नकली है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये नकली ही है। और सुभाष की जो हालत होती है, शायद हार्ट अटैक भी आ सकता है, शादी खत्म भी हो सकती है, और तमाशा तो बिग लेवल का हो सकता है। तो देखते हैं कल।